ये है हमारी बेस्ट ट्रेड। फोर्थ वीक में हम लोग मोस्टली ट्रेड करते नहीं है, लेकिन फोर्थ वीक में हम लोगों ने ट्रेड की। फोर्थ वीक में ज़्यादा पिप्स कैप्चर भी नहीं होते, 60-70 पिप्स बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी हमने फोर्थ वीक में ये ट्रेड पकड़ी, और वो भी एफओएमसी ट्रेड। ये सबसे बेस्ट ट्रेड है। आपको मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। मार्केट्स वर लाइक हायर हायर लो के फॉर्मेशन, ये मंथ में ऊपर जा रही है मार्केट। फिर अगर आप वीक में देखो तो सिंपल एज इट इज, ये वीक की ये ओपनिंग क्लोजिंग है यहाँ पर। फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना। सो वी वर एक्सपेक्टिंग अ क्लीन रिट्रेसमेंट ऑफ दिस वन थी 0.382 2722 तक। सो ये हमें मिली नहीं रिट्रेसमेंट ऐसी। छोटे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट मिली। फिर हम लोग डे में जब आते हैं, डे में दिस वाज अ फंटास्टिक फंटास्टिक वन। अगर आप इस लेवल को वैसे रख देते, फिर ये ऑल टाइम हाई की लेवल थी, ठीक है। सो मार्केट्स ने क्या किया था, डे में मार्केट ये ऐसी क्लोज हुई थी। फिर ये वेंसडे का टाइम था, नॉर्मल डे टाइम, जिसमें मुझे यहाँ पर एक छोटा सा लॉस हुआ था इसके बाद में, क्योंकि ये हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ पहले। फिर वीक में मार्केट्स का ये ऑल टाइम हाई था। फिर अगर इस लेवल से अगर आप मार्क करो फिब, तो फिब की ये जो कैंडल है 27 जनवरी 2025 की, ये ऊपर क्लोज हो गई 0.5 के लेवल के ऊपर। जो 0.5 का लेवल था, अपना इम्पोर्टेंट लेवल जिसको कहते हैं हम लोग फिब लेवल। सो अरे यार, अगर कॉमन सेंस की बात है ना, अगर मार्केट में इतनी सेलिंग आनी ही थी तो इधर क्यों ऊपर क्लोज हुई, इसके नीचे क्लोज होनी थी ना। should market should fall, then it should fall like a hell यार। it should not continuously go up, और इधर बायर्स होंगे, इस वजह से तो इसको रोका। फिर ये ऊपर क्लोज होने की वजह से 0.5 की लेवल डे में 4 घंटे में हम लोग गए थे। ये बॉटम बना के, ये हाई बना के मार्केट वन वे ऊपर गए थे, और मार्केट की रिट्रेसमेंट बाकी थी। ओके, तो यहाँ पर एक डाइसी सिचुएशन थी। डाइसी सिचुएशन क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस फॉल हो चुकी थी। लेकिन लेकिन जैसे मैंने कहा कि एफओएमसी आती है तो एफओएमसी वन वे मूव देती है। तो इस पूरे सिनारियो में जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, मंथ में मार्केट्स वर बुलिश, वीक में रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, लेकिन मार्केट ने वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ना। अरे यार, कॉमन सेंस की बात है, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ऐसे फटाकर से तो नीचे नहीं आएगी। इट शुड क्रिएट अ स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर कैन टेल और कैलकुलेट योर रिस्क, सॉरी रिस्क नहीं, आपको एक इमेज या फिर ये बता सकता है कि मार्केट्स आर गोइंग टू फॉल। सो वो तो नहीं हुआ था। फिर डे में, वीक में भी जैसे मैंने कहा कि वन वे, मतलब रिट्रेस करके 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 गई है, लेकिन डे में वो हेल्दी अप ट्रेंड था। फिर मार्केट्स ने क्या किया, मार्केट्स वर 0.5 के ऊपर क्लोज हो गई। अब यहाँ पर एक सेलिंग का सिनारियो अगर हमें सोचना है, ओके, तो सोच कैसे सकते हैं कि मार्केट में अगर 4 घंटे में ये लो था, ये हाई था, फिर ये लो बना। फिर अगर यहाँ से मैं फिब लगा रहा हूँ, ओके, तो इस फिब के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी 618 के, लेकिन मार्केट ने डे में साला उसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये तो यहाँ से पता चल रहा है कि बायर्स आए हैं। ये जो जोन है ना, ये जोन है, ये जो मार्केट गई है, आपको ऐसा लगता है यहाँ पर बायर्स नहीं होंगे? वो अलग बात है कि अगर आप इतना सा सिनारियो देखोगे तो आप बोलोगे यार ये लोअर लो के फॉर्मेशन है, नीचे जाएगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ इसको नहीं प्रायोरिटी दी ना, कि ऊपर से ये रेजिस्टेंस है, फिर लोअर लो के फॉर्मेशन हो गए। अगर मार्केट में इतनी ताकत है ना सेलिंग की, तो ये जो कैंडल यहाँ पर एक डे में क्लोज हो गई ना, ये इतने ऊपर नहीं, नीचे क्लोज होनी चाहिए थी, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, 4 आवर जो उससे छोटी टाइम फ्रेम है, उसने लोअर लोस के फॉर्मेशन दे दिए, जो ये है, ओके, ये दे दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये दे दिए। लेकिन फिर साला ये वन वे बाइंग क्यों आई? क्या पता मार्केट ऐसी ऊपर जाने वाली थी। और सेम ही सिचुएशन, सेम ही सिनारियो के साथ लगभग यही हुआ। अब थी एफओएमसी, जिसको कहते हैं फेडरल मीटिंग, जिसमें हम लोग ये रात को थी 12:30 बजे। इस वजह से तो मैं इधर एक छोटी सी ट्रेड में 50 पिप्स का लॉस हुआ था, लेकिन इट वाज ओके, वो मेरा छोटी सी रिस्क थी। तो ये एफओएमसी देखो, एफओएमसी की 12:30 बजे न्यूज़ थी। ये देखो 12:30, फिर 1 बजे वो चेयरमैन है उनके, जो पॉवेल करके है। अभी यहाँ पर तो कोई हाँ, पॉवेल, ये पॉवेल रसेल जो इम्पोर्टेंट है, जब वो जस्ट गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहते हैं तो भी एफओएमसी तोड़ फोड़ देती है। तो ही वॉज गोना कम। सो ये एफओएमसी वैसे तो ढीली रही, क्योंकि इतना स्ट्रांग मोमेंट आया नहीं। मोस्टली एफओएमसी में स्ट्रांग मोमेंट आता है 300 350 पिप्स का 1 मिनट्स में।
मतलब फ्यू मिनट्स में, फ्यू घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे में रातों रात मुंह देती है। और ये तो बाइंग वाला एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। बाइंग वाला इसी वजह से, जैसे मैंने कहा कि इतना बाइंग है। कभी भी याद रखो, कितनी भी बड़ी न्यूज हो, कोई भी हो, साला वॉर हो, कुछ भी हो, मार्केट ट्रेंड नहीं छोड़ती। और अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट वहां पर भी स्ट्रक्चर बनाएगी। ऐसा नहीं कुछ भी किधर भी गिरेगी। ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा। फिर अभी क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि डे की कैंडल 0.5 के ऊपर क्लोज हो गई, तो ये एक मुझे बुलिश सिनारियो दिखा रहा था। सेकेंड थिंग, ये रेजिस्टेंस था, ऑल टाइम हाई ये था। ओके, एटीएच, अपन एटीएच डालते हैं यहाँ पर, ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये था। तो यार अगर एटीएस था तो फॉल अच्छा आना चाहिए था। ये ट्रेंडिंग फॉल आया। ट्रेंडिंग फॉल भी इतने अच्छे से बाइंग आ गई। सो सिंपल एज दैट, 4 घंटे की बाइंग तो अभी तक क्लोज नहीं हुई थी। ठीक है, अगर मार्केट को गिरना था तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए था। लेकिन लेकिन आप एक अच्छे से देख सकते हो, ये 4 घंटे की कैंडल 0.38 से उठ गई। ये 4 घंटे की कैंडल 0.5 को ब्रेक नहीं कर पाई, जो 11:30 बंद हुई, 7:30 से 11:30। तो दो दो 4 घंटे की कैंडल जो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं क्लोज हो रही। 0.5 को, 0.68 को, 618 को क्लोज नहीं कर पा रही। तो हाउ कैन वी प्रेडिक्ट कि मार्केट नीचे आएगी? कोई सेंस बनता है क्या इस बात का? घंटा नहीं बनता। तो फिर क्या हुआ, मैं रात को जब एफओएमसी के पहले देख रहा था इस जोन में, 1 घंटे, 4 घंटे की ये कैंडल क्लोज हुए, आई वॉज हैप्पी। फिर मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस कैंडल की हाफ वीक में मैं एंट्री लूँ, वो होता है 2750, विच वॉज अ ग्रेट ट्रेड। क्योंकि यहाँ पर एक और एक ये है, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट लेवल है, जो है साइकोलॉजिकल लेवल। ओके, जो है 2650। तो इतनी नीचे से, ये क्या बोलते हो अपन, ये 2747, तो वो तो वीक का लेवल था। ये देखो, ये वाला, और ये तो थोड़ा सा नीचे। ओके, फिर मंथ में मार्केट तो बुलिश थी। डे में मार्केट्स ने क्या किया था, साइकोलॉजिकल लेवल से, डे नहीं, हाँ, ऊपर नहीं उठी थी, उसके ऊपर जाके क्लोज कर दी थी। सो दो दो सपोर्ट से और 0.5, मतलब तीन तीन डे की 0.5 साइकोलॉजिकल लेवल, वीक का रेजिस्टेंस जिसको ब्रेक किया है, उधर रिटेस्ट भी हो सकता है। सिमिलर मार्केट्स ने क्या किया, ये 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग बाइंग फ्रॉम 2650, पर मार्केट ऐसे नीचे भी स्क्वॉश हो सकती थी। इसके बाद भी इतनी लॉजिकल रीजनिंग के बाद भी हो सकता है, इसलिए हमें रिस्क मैनेज करनी थी। तो मैंने क्या किया, 1 घंटे में मैंने देखा, एक सेकंड में निकाल देता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल और इसको भी। 1 घंटे में मैंने देखा तो कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 11:30 की कैंडल ये चालू हो गई थी। फिर 30 मिनट्स में यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा सिनारियो दिखा। अगर आप मार्केट्स को ऑब्जर्व करो फ्रैंकली, ऐसे नहीं, एक सेकंड, हाँ, ये लो है, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना। तो इस सिचुएशन में मैं सोचा कि ये फिशी है सिनारियो। तो मैंने यहाँ पे एक लॉट ऐड कर दिया लॉन्ग पोजीशन का, और उसका एसएल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 43। 43 इस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि 43 के आसपास, यस, 43, यस, क्योंकि नहीं, 43 नहीं, 44 के आसपास आई थिंक सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जो मार्केट ने लो 44.755 बनाया है, या एक सेकेंड, एक सेकेंड, यस यस, 44 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, 44, यस। लेकिन बाद में जो हमारे मेंटोर है उनका ये चालू हो गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन ये है। सो ही वॉज करेक्ट। सो मैंने मेरा एसएल डायरेक्टली 40 के आसपास लगा दिया, जो 100 पिप का था। लेकिन यार रिवॉर्ड भी मेरे को अच्छा मिलने वाला था ना, 1:3 का रिवॉर्ड था ये। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, अगर आप देख सको, सो ये हम निकाल लेते हैं पहले एक, थोड़ा डाइसी हो रहा है लेकिन समझ के ले लो। और ये नहीं यार, हाँ, ये 51 के आसपास मैंने यहाँ पर, किधर 51, या 51 पॉइंट इधर मैंने पोजीशन बनाई, और एसएल यहाँ पर रखा 41 के आसपास, 40 के आसपास, सॉरी, 40 के आसपास। उसके पीछे भी जैसे मैंने रीज़न कहा कि मैं 4 आवर की, यस, 4 आवर की ये ओपनिंग क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे रख रहा था, 4139 तक मैंने रख लिया। फिर क्या हुआ, जैसे ही एफ ओ एम सी आई, जैसे ही एफ ओ एम सी आई,
सो मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। ठीक है, ये देखो, अगर आप देख सकते हो 5 मिनट में शायद से, यस यस 5 मिनट में। सो मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग और ये आ गए 618 की लेवल पे, जो 4 घंटे की 618 की लेवल है। अब एक बहुत बड़ा सिनारियो है, जो एक फिशी सिनारियो बता सकता हूँ यहाँ पर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने मेरे मेंटोर से भी डिस्कशंस किए। अब इसको 1 मिनट में जाओ, मोस्टली तो 1 मिनट में जाना नहीं है, लेकिन एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बन रही है इस वजह से। अब एक ऑब्जर्व करो, मार्केट ट्राइड हार्ड टू ब्रेक दिस लेवल, जो लेवल है सपोर्ट का। फिर मार्केट ने इस एक बेरिश पेनेंट भी बनाया है ये। ठीक है, ये बेरिश पेनेंट बनाया है मार्केट्स ने। ओके, लो 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 लो, उठ रही है, गिर रहे, उठ रही, गिर रहे। लेकिन जब पॉवेल आ गया 1 बजे, ये लो बना, फिर ये हायर लो बना, और ये 1 वे जाने के बाद वापस मार्केट नीचे आने लगी। तो सेकेंड एंट्री मेरी आसपास यहाँ पर थी, जो मैंने आसपास 49 के आसपास बाय कर दी मार्केट से, क्योंकि ये हायर लो का ही फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये लो है, ये लो 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 लो, ये हाई, फिर एक हाई, तो 1 2 थर्ड हाई में मेरी एंट्री बन गई। थर्ड हाई में मैं इन हो गया, और मार्केट स्टार्टेड स्क्वॉशिंग अप 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 अप। और इसमें इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि 1 मिनट में मोस्टली तो देखा नहीं जाता, लेकिन अगर आपका उतना सही दिमाग चला है, ओके, परफेक्ट एग्जीक्यूशन जिसे बोलते हैं, तो आप उसको छोड़ो। ये लो से जब मार्केट उठी, आपको सिर्फ फीब लगानी है। ये 2751 में एक एंट्री वापस दे गई थी मार्केट्स। ओके, सो ये सब सिनारियों को देख के मार्केट धीरे 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 ऊपर आने वाली थी। जैसे मैंने कहा कि फिर थी, सब कुछ था। इतनी स्ट्रांग बाइंग के बावजूद एक ट्रेंड को मार्केट कैसे लिक्विडेट कर सकती है? नहीं कर सकती ना। सो मैंने यहाँ पर जो एंट्री बनाई 2751 के आसपास, जिसका SL40 था, वो मैंने बाद में 43 में ला के रखा। और मेरा फर्स्ट टारगेट फर्स्ट लॉट का आसपास इधर था, जो था 26,764, जहाँ पर मेरे को 120 पिप्स मिले। सेकेंड टारगेट वॉज नॉट एट ऑल टाइम हाई। मेरा परफेक्ट टारगेट ये था, जो था 2782 का, जहाँ पर मुझे जिसकी एंट्री मेरी 2747 क्या 40, यस 47 या 48 के आसपास थी, जो मैंने बोला ना 1 मिनट का हायर हाई। ओके, ये जो था, यस यस मैंने यहाँ पर ही एंट्री बना ली थी 48 में। तो आप सोच सकते हो, SL जो था 43 का, वो भी अच्छे से चला, नहीं ऐसे नहीं भाई। तो फिर भी ये 30 पीप्स में मैंने 350 पीप्स का टारगेट लिया है। दूसरा थोड़ा ऊपर था, विच वॉज ऑल्सो ग्रेट ट्रेड, जिसमें मैंने 51 में आई थिंक सो बाइंग किया था। तो इसमें भी अगर आप देख सको, तो आसपास 80 पिप्स का SL था। चलो अगर हम 40 भी रखें, 41 40 का, तो फिर भी कितनी मक्खन की तरह ट्रेड गई है हमारे फेवर में। और मार्केट FOMC में डायरेक्शनल मूव देती है, ये तो 200% ट्रस्ट है। और ये जो बनी ट्रेड, वो क्या बनी, मार्केट ने मक्खन की तरह ऊपर गए, एक भी रिट्रेसमेंट नहीं देखी। और अगर मैं 800 भी एक्सपेक्ट कर लेता, तो भी मैं 50 पिप्स के आसपास निकाल लेता, लेकिन ये 800 नहीं, 4798 तक गई, विच वॉज ऑल्सो अगेन अ ग्रेट ट्रेड। लेकिन मैंने 35 पिप्स निकाले दूसरे ट्रेड में, जिसमें मुझे ये ऐसी ट्रेड मिली, एंड इट वाज क्वाइट एस्टोनिशिंग, जिसका SL भी मैंने 43 कर दिया बाद में, जो 30 पिप्स का SL था। और मैंने ये बुक कर दिया एक दिन में 350 पिप्स। दिस वाज अ ग्रेट फंटास्टिक ट्रेड, क्योंकि मैंने लॉस खाए NFT में मैंने अच्छा पकड़ा, उसके बाद में मैंने लॉसेस खाए। तो ये ट्रेड वाज द बेस्ट। FOMC गॉट बेस्ट, और आई गॉट एन एक्सपीरियंस, नाइस वन।